हेलो अक्षय भाई, कैसे हो आप? मैं बढ़िया विकास भाई। आप बताइए कैसे हैं। भाई मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। रीज़न? रीज़न आप हो भाई। अच्छा। काफ़ी टाइम बाद, मतलब बहुत दिनों से मेरे भी दिल में था कि यार आपके साथ एक पॉडकास्ट और किया जाए। ऑडियंस आपको याद कर रही थी, बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आ जाते हैं कि अक्षय वशिष्ठ सर को बुलाओ, अक्षय वशिष्ठ सर को बुलाओ। तो फाइनली ऑडियंस की रिक्वायरमेंट पर, उनकी रिक्वेस्ट पर आज हमारे साथ है मिस्टर अक्षय वशिष्ठ। भाई देखिए, जो भी प्यार देती है ऑडियंस ही देती है, और अगर उन्होंने बुलाया तो हम वापस आ गए। कहीं ना कहीं इनविटेशन आपका, लेकिन जो ऑडियंस की डिमांड है वो तो पूरी करनी ही पड़ती है। जी भाई। तो मैं चाहूँगा कि भाई, सब लोग आपको जानते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। जो नहीं भी जानते हैं वो आज के बाद आपको भूल लेने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए भाई, मैं चाहता हूँ कि हम आज का जो एपिसोड है, जो पॉडकास्ट है, उसको स्टार्ट करते हैं। आज भाई हम किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं? देखिए, हमारे चैनल पे जितने भी रियल इंसिडेंट आते हैं वो लोग हमें भेजते हैं। जो उनकी आप बीती होती है कहीं ना कहीं वो हम तक आती है, और फिर उस आप बीती को कंफर्म करने के लिए हम उन्हें कॉल करते हैं, उनसे परमिशंस लेते हैं कि क्या चीज़ें हम रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो आज का जो रियल इंसिडेंट मैं बताने वाला हूँ वो आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं एक बहुत बड़ा मैसेज देने वाला हूँ आज की जो जनरेशन है उनको, कि आप जब किसी नई जगह जाते हो, नए स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, हॉस्टल में, पीजी में, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो आपको नहीं पता होती, कि वहाँ पर आपको किस तरीके से रहना है, नहीं रहना है, किससे मेल भाव मिलाने हैं, किससे आपको मिलना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है, मैंने इस इंसिडेंट को अपने चैनल पे भी कवर नहीं किया, क्योंकि मैंने ये सोचा हुआ था कि किसी ऐसी जगह पे मैं बताऊंगा जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और उस तरीके से पहुंचे ना कि लोगों को सीख मिल जाए। तो आज का जो रियल इंसिडेंट मैं बताने वाला हूँ वो बहुत बड़ी सीख होने वाली है। अगर ऑडियंस आज ये पॉडकास्ट स्टार्ट करिए, खासकर जो मेरे चैनल के ऑडियंस है, जो आप यहाँ तक आए हो यंग पॉडकास्ट तक, तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको ना पूरा देखना है एंड तक। क्योंकि अगर आपने इसे देख लिया ना, आप शेयर करने से रुक नहीं पाओगे, और पूरे इंसिडेंट को ध्यान से सुन के जाओगे। इस रियल इंसिडेंट से आपको इतना सब कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी पॉडकास्ट होने वाला है आज। भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ अब तो, इतना सब कुछ जानने के बाद। क्योंकि भाई मैं चीज़ों को खोलूंगा नहीं, बट डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। जी भाई। ठीक है। ये रियल इंसिडेंट मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा। बात है 2013 की, मध्य प्रदेश की। मेघा उनका नाम है। मैं देखो रियल नेम नहीं ले सकता, मैं अभी बता देता हूँ। मेघा ने मुझे बताया कि 10th क्लास में थी वो। 10th क्लास में अपने स्कूल की टॉपर हुआ करती थी, और उनकी जो परसेंटेज थी वो कभी भी 98 99 से कम नहीं आती थी। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा उनके परिवार के बारे में बता देता हूँ। जी। उनके पापा काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत अच्छे हैं, मम्मी उनकी बहुत सपोर्टिव रही है। ये अपने घर में सबसे छोटी थी। दो बड़े भाई थे। एक जो सबसे बड़े भाई थे उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन इस बारे में बातचीत चल रही थी। मेघा ने अब बताया कि 2013 की बात थी, उनका 10th का रिजल्ट आया था, और उनकी जो परसेंटेज आई थी अप्रोक्सीमेटली 98 99 के बीच में आई थी। उन्होंने साइंस सिलेक्ट की, हालांकि जो उनके दूसरे दोस्त थे कुछ कॉमर्स में चले गए, कुछ आर्ट्स में थे, बट इन्होंने साइंस सिलेक्ट की थी। और मेगा के दिमाग में ये चल रहा था कि यार जब मैं नए सेशन में जाऊंगी 11th क्लास में तो क्या होने वाला है, क्या पुराने दोस्त आएंगे। क्योंकि इनके दोस्तों में ये बात चल रही थी कि कुछ लोग स्कूल को स्विच करने वाले हैं, कुछ लोग नए स्कूल में जाएंगे, कुछ लोग दूसरे सेशंस में कहीं और जाने वाले, कुछ कोर्सेज कंटिन्यू करेंगे, बट उनको कहीं ना कहीं जाना था। और जैसा मेघा ने सोचा था वैसा ही हुआ। मेघा जब गई स्कूल में तो उन्होंने देखा कि 60% जो उनके दोस्त थे वो सारे बढ़ चुके थे। उस टाइम पे मेघा को फोन नहीं मिला हुआ था। तो मेघा जब स्कूल में जाती है उनका मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है देख के कि यार पुराने दोस्त तो है ही नहीं अब यहाँ पे। ठीक है। होता है भाई वो। तो क्या हुआ, जब ये स्कूल में जाती हैं तो साइंस में ये गई। इन्होंने देखा कि कुछ इक्के दुक्के 3 4 बच्चे थे जो इनकी पुराने जान पहचान के क्लास में आए थे, बाकी आधे से ज्यादा दोस्त कॉमर्स में चले गए थे, और कुछ जो बाकी दोस्त थे वो आर्ट्स में चले गए थे। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ने लगी। तो क्या हुआ, जब ये 11th क्लास में गई ना, इनका पढ़ाई पे से ध्यान बिल्कुल हटना स्टार्ट हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई तो चीज है जो इनको पढ़ने से रोक रही है, कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है। जब भी मेगा पढ़ने के लिए बैठती इनका दिमाग अजीब सा विचलित हो जाता। इन्होंने अपने पापा से बात करी, और इनके पापा इन पे जान छिड़कते थे, इनका भाई इन पे जान छिड़कता था। मतलब जब आपके घर में एक बच्ची हो, छोटी हो, तो आपको पता है कि आप कितना प्यार करते हो उससे। ठीक है। ऐसे ही हुआ, मेघा ने बताया कि अक्षय भाई मेरे को बहुत प्यार करते थे, मेरे घर वाले बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मतलब अगर मेघा ने बोल दिया मुझे ये चीज चाहिए तो अगले 1 घंटे में वो चीज घर में होती थी। मेघा ने बताया कि उन्होंने अपने पापा से बात करी कि पापा मेरा स्कूल में मन नहीं लग रहा,
तो मुझे घर से पढ़ाई करने दो। पापा ने बोला बेटा थोड़े टाइम आप जाओ, उसके बाद उनके कनेक्शन अच्छे थे, उन्होंने बोला मैं इस चीज़ पर ध्यान दूंगा। मेघा ने इस चीज़ को सोचा हुआ था कि या तो वो IITN बनेगी या वो डॉक्टर की फील्ड में जाएंगी। जी उनकी मदर को उन पे इतना ज़्यादा बिलीव था, उनको पक्का पता था कि लड़की या तो डॉक्टर बनेगी या कुछ बड़ा करने वाली है, क्योंकि 98-99% ये कोई छोटी बात नहीं है अगर जी आप 10th में लेके आ रहे हो तो। ये चीज सुनने के बाद मेगा ने अपने पापा की स्कूल कंटिन्यू किए। सबसे पहले उनके कुछ यूनिट टेस्ट हुए, जो आप जानते हैं कि बीच बीच में होते रहते हैं। मंथली होते रहते हैं। 98-99% लाने वाली लड़की अचानक से सारे यूनिट टेस्ट में फेल हो जाती है। उसके सारे टेस्ट में किसी में 2 नंबर, किसी में 3 नंबर, किसी में 4 नंबर। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है इस चीज को देख के कि यार ये चीज नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर भी वो इस चीज को अपने आप को सहानुभूति दे देती है कि यार कहीं ना कहीं मेरा मन नहीं लग रहा। तो वो अपने पापा को बोलती है कि पापा प्लीज अब देख लो, आपने देख लिया कि मैं स्कूल में जाके पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो मुझे आप घर से पढ़ने दो। वो उसके पापा जो थे स्कूल में बात करते हैं और स्कूल से परमिशन मिल जाती है, कोई नहीं मेघा जो है एग्जाम देने आ जाएगी, उसे घर से पढ़ने दो। इन बिटवीन क्या हुआ, जब वो घर पे आ गई उन्होंने अपने पढ़ाई पे ध्यान लगाया। और मेघा क्या करती थी, वो एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ती थी, बार बार। मतलब उसके दिमाग में बस ये होता था कि मेरे को अपना जो है 11th में बहुत अच्छे नंबर लेने और 12th में तो मेरे को कुछ अलग ही करके दिखाना है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन हाई लेवल पे थी, भाई वगैरह सब देखते थे कि मेघा बहुत अच्छा पढ़ रही है। हाफ ईयरली एग्जाम आते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम जब होते हैं तो वहां पर मेगा के एग्जाम्स की जब पूरा रिजल्ट आता है उसका मेगा का एग्जाम्स के बाद, तब पता चलता है कि मेघा सारे एग्जाम्स में फेल हो गई है। घर से पढ़ने के बाद भी। घर से पढ़ने के बाद भी घर वाले समझने की कोशिश कर रहे थे, पापा समझने की कोशिश कर रहे थे, भाई समझने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक से हुआ क्या है। तो मेघा से जब पूछा गया कि मेघा क्या हुआ बेटा, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है कि तू 98-99 पढ़ने वाली अचानक से ऐसा कर रही है, तो उसने एक ही रीजन बताया कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो घर वालों ने पूछा कुछ है जो तेरे को कुछ और करना हो, या तेरे दिमाग में कोई कोर्स चल रहा हो, कुछ भी ऐसा है। उसने बोला नहीं, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं पक्का स्कोर करके दिखाऊंगी। इतने में क्या हुआ, जब वो स्कूल में जाती है अपना रिजल्ट देखने के बाद सोचती है किसी टीचर से मैं बात करूं, तो टीचर उसे बैठाते हैं और उसे बताते कि देख बेटा ऐसा नहीं होता, तू बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अचानक से पता नहीं क्या ये हुआ कि तू ऐसा कर रही है, बट ये तेरे लिए ठीक नहीं है, इससे तेरा करियर पूरा खत्म हो जाएगा। मेघा ने अपने जो एम्बिशंस थे वो अपने सारे टीचर्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर रखे थे कि मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है, टीचर के समझाने पर मेगा के दिमाग में ये चीज आ जाती है कि भाई मुझे अब कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं। 2014 की बात है, जब 13 में तो 10th क्लियर हो गई थी। जी तो हुआ क्या, धीरे धीरे वो और पढ़ाई पे ध्यान देती है, पढ़ाई पे ध्यान देती है। लेकिन फिर उन्होंने मुझे अपनी रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय भाई ऐसा हो गया था कि मेरा ध्यान ना धीरे धीरे पढ़ाई से और उठने लगा। उनके दिमाग में फालतू की चीजें चलने लगी, जैसे बॉयफ्रेंड क्या होता है, रिलेशंस क्या होते हैं। और ये एक एक ऐसी एज होती है जिस टाइम पे ये होना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। जी ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है उनके साथ चीजें बदलने लगती हैं। उनका 11th का रिजल्ट आता है, लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग वाली चीज थी कि मेघा ने बताया मैं अपने 11th के एग्जाम्स में कुछ भी लिख के नहीं आई थी, लिख कर ही नहीं आई थी। क्योंकि उसके दिमाग में चीजें थी ही नहीं। उन्होंने बताया कि जब मैं अपने एग्जाम देने बैठी मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। उन्होंने बताया कि मैं इंग्लिश बोलने वाली एक लड़की इंग्लिश लिख नहीं पा रही हूँ, मेरे दिमाग में वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो जब रिजल्ट आया तो पता चला कि मेघा के 75% मार्क्स आए हैं। और मेघा इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी कि ये चीज पॉसिबल हो कैसे सकती है। टीचर का फोन आया उसके पास, तो टीचर ने बोला कि मेघा आप एक बार स्कूल आओ। जो उनके क्लास टीचर थे बहुत सपोर्टिव थे मेघा के, उन्होंने फोन करा और बोला कि आप एक बार स्कूल में आओ, मेरे को आपसे बात करनी है। जब मेघा स्कूल में गई तो मेघा को बताया गया कि बेटा आप जो है अपनी शीट्स देखो, इसमें आपने कुछ भी नहीं लिखा, अपने नाम के अलावा आपने कुछ नहीं लिखा हुआ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपने इको जो भी आपने सब्जेक्ट लिया ना, आप सब में फेल हो। बट क्योंकि आपके पापा की रेपुटेशन है, आप हमारे स्कूल की टॉपर रही हो, हम आपको फेल नहीं कर सकते, इसलिए हमने आपको ये परसेंटेज दे दी। लेकिन अब आप इस चीज का ध्यान रखना कि ये जो 75% आपको मिली है ना, ये हमारी दी हुई है। 12th में हम आपको नहीं बचा पाएंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम है। और ये चीज जो टीचर थे उन्होंने मेघा के फैमिली मेंबर्स को नहीं बताया था कि लड़की बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाएगी, डिप्रेस भी हो सकती है। लेकिन टीचर को नहीं पता था इस चीज का ऑलरेडी मेघा के ऊपर बहुत असर आ चुका था, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा जा रही चुकी थी। थी। इस दौरान क्या हुआ, कुछ फ्रेंड्स थे जो स्कूल में मेघा को सपोर्ट किया करते थे। किसी का नाम भूमिका था,
किसी का नाम कुछ मोन्डन्स लड़कियां थी, कुछ और भी लड़के थे, कुछ दोस्त थे, 7-8 लोग थे। तो वो मेघा को बार बार सपोर्ट करते थे कि ठीक है कोई नहीं हो जाएगा। कुछ लड़कियां थी जो उससे बहुत चिढ़ा करती थी क्योंकि मेघा अपने स्कूल की टॉपर हुआ करती थी, तो कभी कभार गाली गलौज भी हो जाती थी कि बेफालतू का घमंड खा रही है, अपने आप को टॉपर समझ रही थी, अब आ गई जमीन पे लग गई। उस दौरान जब 12th में वो आ जाती है, मेघा को पता चलता है कि एक लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ है। मतलब वो लड़का जो था शुरू से ही मेघा से बात करना चाहता था। उस लड़के का नाम था फरदीन। फरदीन। फरदीन अहमद। फरदीन अहमद जो था वो मेघा के पीछे बहुत बुरी तरीके से लट्टू था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं मेघा का डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। जी। मेघा की हाइट 5'8" थी। मेघा दिखने में बिल्कुल वाइट कॉम्प्लेक्शन थी, बिल्कुल वाइट। और उन्होंने खुद बताया कि मैं स्कूल टाइम में बहुत अच्छी दिखती थी। मतलब मैं कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी तो मैं जीत ही जाती थी। मेरे को हर चीज के पॉइंट मिलते थे, मेरी हाइट के भी, एजुकेशन के भी, लुक वाइज जो भी ड्रेसअप में करती थी, फैशन शोज वगैरह अटेंड करते थे, तो उन चीजों में मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स मिलते थे। धीरे धीरे आगे चीजें पता चली कि एक फरदीन नाम का लड़का है, वो पीछे पड़ा हुआ है और वो इसके म्यूचुअल कनेक्शंस को फोर्स करता था कि मेघा को ये चीज पहुंचा दो कि मैं उसे पसंद करता हूँ और मुझे एक्सेप्ट कर ले। मेघा ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा। मेघा ने अपने दोस्त जो थे उन्हीं को बोल दिया कि यार प्लीज उसे समझा दे फरदीन को कि मेरे पीछे ऐसे ना पड़े, मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है और मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहती। मेघा ने बताया कि भाई अब मैं आपको फरदीन का भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ कि वो जो लड़का था ना, मतलब ऐसा दिखता था जैसे कोई सूखी हड्डी, जो जेब कतरे टाइप होते हैं या फिर जो ब्लेड बाजी वाले होते हैं, ऐसा कोई लड़का आवारा था, टाइप। आवारा किस्म का लड़का था। और वो मेघा के पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़ा हुआ था। लेकिन मेघा के दिमाग में था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे मम्मी पापा के कुछ सपने हैं, मुझे वो अचीव करने। धीरे धीरे आगे बात बढ़ती है, चीजें बढ़ती हैं बढ़ती हैं बढ़ती हैं। तो 12th के यूनिट टेस्ट वगैरह स्टार्ट होते हैं। वही हुआ, मेघा पूरा पूरा दिन पढ़ा करती थी, पूरा पूरा दिन पढ़ा करती थी, लेकिन होता क्या था, मार्क्स आते 0, 1, 2, 3। मेघा अपने दिमाग में सोचती कि यार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे चीजें होंगी, समझ नहीं आ रहा है, कैसे मैं क्या जवाब दूंगी पापा को। और इस दौरान जो पापा थे, भाई थे, वो धीरे धीरे मेघा के अगेंस्ट होना स्टार्ट हो गए थे कि हमने अपनी बच्ची से इतनी एक्सपेक्टेशन लगा रखी है, लेकिन बच्ची जो है अब बिल्कुल हमारी उम्मीद से परे जा रही है। उन्हें लगता था कि शायद ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले किस्से में फंस गई है। लेकिन मेघा को ही पता था कि वो तो इन चीजों में है ही नहीं, और उन्हें, मेघा को ये चीज पसंद ही नहीं थी कि वो नॉर्मली किसी से बात भी करे। मेघा अपने टाइम की इतनी ईगोइस्टिक लड़की थी, इतनी घमंडी लड़की थी कि अगर कोई सामने से पूछता भी था कि आप कैसे हो कैसे हो, तो वो ज्यादा मुंह नहीं लगाती थी। मेघा के गिन चुन के 7-8 दोस्त थे बस, जो शुरू से उसके साथ स्कूल में चलते आ रहे थे। तो क्या हुआ, अब हाफ ईयरली आने वाले थे। मेघा उस चीज के लिए पूरा प्रिपेयर कर रही थी, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रखी थी कि मेरे को कैसे भी 12th में तो अच्छे मार्क्स लेने, उसी के बाद मैं कुछ कर पाऊंगी। हाफ ईयरली के एग्जाम्स आए, हाफ ईयरली का रिजल्ट आया, उसमें भी मेघा फेल हो गई। कोई रीजन नहीं समझ में आ रहा था, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस दौरान होता क्या था, मेघा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लग गई थी। जब भी वो अपने दोस्तों को बोलती कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो दोस्त बोलते चल आउटिंग के लिए आते हैं, आउटिंग करके आते, तेरा दिमाग खराब है, हम भी थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, मूड ठीक हो जाएगा। तो होता क्या था, जितनी भी लड़कियां होती थी, कोई अपने घर से शरबत बना के लाता था, कोई अपने घर से कुछ छोले भटूरे बना के ले आए, किसी ने पूरी सब्जी ले आए, तो ये पिकनिक वगैरह करते थे, छेड़खानी करते थे, थोड़ा सा माहौल ठीक होता था, फिर मेघा घर आ जाती थी। लेकिन जब भी मेघा आउटिंग करके वापस आती थी, उसके साथ और भी चीजें बदतर हो जाती थी। मेघा, जैसे जी, कैसे, मतलब क्या हो जाता था? होता क्या था, मेघा जब भी आउटिंग से आती थी ना, तो उसे ऐसा लगता था जैसे जब जब वो बाहर जाती है तब तक ठीक रहती है, जैसे ही वो घर पे आ जाती है उनके मूड स्विंग्स होने स्टार्ट हो जाते थे। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो उनके साथ धीरे धीरे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो गई थी, उन्हें स्लीप पैरालिसिस धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा था। और वो इस चीज को अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, क्योंकि उनका मानना था, मेघा ने बताया कि अक्षय भाई मेरी जो फैमिली थी वो भगवान पूजा पाठ में बहुत ज्यादा थी, और मेघा अचानक से अपने घर में नहीं बता सकती थी कि मेरे ना पढ़ने का रीजन या ना मन लगने का रीजन कहीं ना कहीं यही तो नहीं है, मतलब